नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे 10 आमों की कीमत का अभ्यास कार्य। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, ये अध्यापक को सब्सक्राइब करें और लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सबसे पहले इसमें शब्दार्थ यानी कठिन शब्द दिए हुए हैं। पोशाक, वेशभूषा, वेशभूषा, दाम, मूल्य, चिक चिक, बहस, ओझल, गायब, लाचार, असहाय, फैसला, निर्णय, यातना, कष्ट या परेशानी। अब हम बढ़ते हैं इसके मौखिक प्रश्नों की ओर। स्वामी को पिताजी ने क्या आज्ञा दी? स्वामी ने पिताजी से आमों के बारे में क्या पूछा? पिताजी ने क्या कहकर हार मान ली? स्वामीनाथन को क्या कहाँ धकेला जा रहा था? स्वामीनाथन के पिता शाम को 5 बजे कहाँ जा रहे थे? अब इसके उत्तर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। स्वामीनाथन के पिताजी ने बाहर जाने की जगह बैठकर पढ़ने की आज्ञा दी। स्वामीनाथन ने पिताजी से आमों के बारे में पूछा कि वे कच्चे थे या पके हुए थे। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली, एक आम की कीमत होगी 15/10। अब इसे सरल करो। स्वामीनाथन को गणित के भयानक क्षेत्रों में धकेला जा रहा था। स्वामीनाथन के पिता शाम को 5 बजे क्लब जा रहे थे। इसके आगे आते हैं लिखित प्रश्न। तो ये हैं लिखित प्रश्न, कुछ शब्दों में और ज़्यादा शब्दों में। अब इनके मैं आपको उत्तर बता देती हूँ। ये हैं उत्तर। पिताजी आंगन में धोती बनियान पहनकर खड़े थे। आमों की बात सुनकर स्वामी के मुंह में पानी आ गया। स्वामीनाथन पिताजी द्वारा दिया गया गणित का सवाल हल नहीं कर पा रहा था, इसलिए पिताजी आग बबूला हो गए। स्वामीनाथन ने यह उत्तर बताया कि कृष्ण को 6 आने देने होंगे। पिताजी स्वामीनाथन को अपने साथ क्लब ले गए। अब ज़्यादा शब्दों में जो उत्तर हैं वो देखेंगे हम। पढ़ने के लिए कहने पर स्वामी ने मन ही मन सोचा कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना ज़रूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। पिताजी ने स्वामी से गणित का सवाल पूछा कि राम के पास 10 आम हैं, जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? अगले प्रश्न का उत्तर है, स्वामीनाथन यह फैसला नहीं कर पा रहा था कि सवाल जमा का है, घटा का है, गुणा का है या भाग का है, यानी एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है। राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिक चिक पर स्वामीनाथन को बहुत उलझन हुई। अब अगला प्रश्न है जिसके अंदर आपको बहुवचन रूप लिखना है। आवाज़ का आवाज़ें, पुस्तक पुस्तकें, कमरा कमरे, पैसा पैसे, छुट्टी छुट्टियों में, पोशाक में पोशाकों में, सवाल को सवाल में, आमों की आमों, आम की आमों की। आगे हम बढ़ेंगे तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के सही अर्थ पर आपको निशान लगाना है। श्रुति यानी सुनना, सम मतलब एक जैसे, भिन्नार्थक लेकिन अलग अलग शब्दों। तो जैसे इसके अंदर कढ़ाई और कढ़ाई है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो कढ़ाई का मतलब है सख्ती यानी स्टिकनेस, और कढ़ाई जो है वो एक बर्तन है, एक वेसल है। ये है दिन और दीन। तो दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। उपयुक्त और उपरयुक्त। उपयुक्त मतलब ठीक, उपरयुक्त मतलब ऊपर कहा गया। दशा दिशा, अवस्था और समान सामान, बराबर। समान मतलब बराबर, इक्वल। सामान मतलब वस्तुएं, थिंग्स। इसके आगे आपको जो प्रश्न दिया हुआ है वो है, रेखांकित शब्दों की जगह सही समानार्थक शब्द लिखकर वाक्य को आपको पूरा करना है। जैसे इसके अंदर पिताजी को इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता, तो पोशाक के अंदर आपको दूसरा वर्ड डालना है वेशभूषा और सेम सेंटेंस लिख देना है। 4 आमों का दाम क्या हुआ? दाम की जगह आप मूल्य शब्द का प्रयोग करेंगे।
वह फैसला नहीं कर सकता, तो फैसला की जगह आपको निर्णय लिखना है और सेम सेंटेंस लिख देना है। पिताजी ने अपनी हार स्वीकार की, पराजय आपको यूज़ करना है। उन्होंने बेटे को सारी दोपहर परेशानी में डाले रखा, तो बेटे का जगह आप लाल शब्द का उपयोग कर सकते हैं। आगे आपको दे रखा है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, सवाल हल करो, बाद में उत्तर बताऊंगा। पहले वाक्य का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखना है। तो आपको इस सेंटेंस में पहले जो है इस वर्ड का यूज़ करना है और वापस से ऐसे ही लिखना है। तो मैंने लिखा है पहले सवाल हल करो, बाद में उत्तर बताएंगे। तुम नहीं बताओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिताजी ज़रूरी समझते हैं, बाज़ार जाकर पूछ लें। यदि पिताजी ज़रूरी समझते हैं तो बाज़ार जाकर पूछ लें। गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको किन किन चीज़ों का उपयोग करना है, उसके साथ ही आपको लिखना है। आगे 5वां प्रश्न जो है वो है, सवाल हल न होने पर पिताजी आग बबूला हो गए। रेखांकित अंश एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। अब इस अर्थ के कुछ अन्य मुहावरे नीचे दिए हुए हैं, उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये कुछ हैं, अंगारे बरसाना, लाल पीला होना, खून खौलना, आपे से बाहर होना, आग बबूला होना। इन सभी का अर्थ है बहुत अधिक गुस्सा होना। आपको इन सभी का उपयोग करते हुए वाक्य प्रयोग करना है। तो ये मैंने किया हुआ है। दुश्मन सैनिकों को देखकर भारत माता के सपूतों का खून खौलने लगा। रमा की बात सुनकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। परीक्षा में कम अंक लाने पर माँ आग बबूला हो गई। रमा के स्कूल न जाने पर पिताजी लाल पीला हो गए। आप अपने अनुसार भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो है ये R.K. नारायणन, जो कि इसके लेखक भी हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। और इनके द्वारा लिखित मालगुडी डेज़ एक बहुत ही फेमस कहानी है जिसके ऊपर एक टीवी सीरीज़ भी है, अगर आप देखना चाहें तो।